साहब चंगासी पिक्चर चालू करो बे। अनुराग भदौरिया जी, उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी 37 सीट इसी ईवीएम से जीती है लोकसभा चुनाव में। क्या आपको भी ईवीएम पर भरोसा नहीं है? विशाल अभियान है। चुप कर बे। मैं आऊंगा किशोर जी, आऊंगा एक एक करके आप अनुराग उन्हीं की पार्टी से, टीम से। किशोर जी एक एक करके आप आऊंगा। फिलहाल अनुराग भदौरिया जी से सवाल। देखिए एक बड़ी मजेदार बात है। चोर के दाढ़ी में तिनका, एक शब्द आपने कहा सुना है ना। लोकतंत्र में जब लोकतांत्रिक तरीके से कोई बात होती है, बात ये कही जाती है हम जीते हैं ना उत्तर प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी हारी है ना, उसके बावजूद भी हम कह रहे हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें होती हैं उसमें क्या गड़बड़ी की आशंका अगर जताई जा रही है तो उसमें तो भारतीय जनता पार्टी को भी साथ देना चाहिए कि चलिए हाँ इसमें मिलके कुछ इसमें देखते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र बड़ा होता है, किसी भी दल से सत्ता तो आएगी जाएगी। लेकिन जब हम कोई सवाल उठाते हैं तो इनके पेट में दर्द क्यों होने लगता है, ये चिल्लाने क्यों लगते हैं? समझ रहे हो? ऐसा लगता है, इससे लगता है कि ईवीएम का विरोध हो रहा है। ईवीएम का विरोध हो रहा है मतलब इनके पेट में इनकी चोरी पकड़ी जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम तो ये कह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्या हैक हो सकती है? इतना बड़ा जो इतने बड़े इलेक्ट्रॉनिक को चलाने वाला, जिसको टेक्नोलॉजी को जानता है कोई व्यक्ति, अगर एलन मास्क कह रहा है तो ये जिम्मेदारी सबकी बनती है ना कि इस पे एक चर्चा हो। देखते चर्चा करके कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको हैक हो सकता है। अगर हैक हो सकता है तो कैसे हो सकता है, तो इसमें एक बड़ी चर्चा होनी चाहिए। अब हम चर्चा की बात करते हैं, संभावनाओं की बात करते हैं तो बीजेपी चिल्लाना शुरू कर देती है। क्यों भाई? इसके मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में चोर है ना। हमने कब कहा कि बीजेपी चोरी कर रही है? दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमने कब कहा कि यहाँ पे ईवीएम में गड़बड़ी? हम कहते हैं गड़बड़ी अगर हो सकती है, अगर इतना बड़ा जिसको कहते हैं, जिसको टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, इतनी बड़ी बिजनेस कर रहा है, अगर वो कह रहा है हैक हो सकता है तो ये जिम्मेदारी हम सबकी बनती है कि इस पे बात हो। अगर ये हैक हो सकता है तो बैलेट पेपर पे हो, तो इसमें चिल्लाने की जरूरत क्या? मुझे अच्छा अनुराग जी, दूसरी बात जी अनुराग जी, आप खुद भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, आप लड़ चुके हैं, आपको पूरा प्रोसेस सवाल पूछिए ना, आपको पूरा प्रोसेस पता है। मेरा सवाल आपसे यह है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष के तमाम लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं ओटीपी वाला, एक रिपोर्ट का हवाला देकर, आपने तो बहुत प्रैक्टिकल तौर पे देखा होगा, क्या ईवीएम की काउंटिंग से पहले किसी प्रकार के ओटीपी की जरूरत पड़ती है? आप सच बताइएगा, बाकी मैं किसी रिपोर्ट पर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आप चुनाव लड़ चुके हैं, इसलिए मैं आपसे इसका जवाब चाहता हूं। तुम रिपोर्टर लोग बस कुत्ते की तरह भौंकते हो, गाड़ी के पीछे पीछे भागते हो। जैसे ही गाड़ी रोककर दरवाजा खुला नहीं कि तुम दबाकर उल्टे बात कह रहा हूं ना, मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये कहता हूं कि लोकतंत्र अगर तंदुरुस्त हो, लोकतंत्र अगर मजबूत हो, लोकतंत्र में अगर जनता जो चाहती है वो हो, तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ऊपर में अगर कोई सवाल उठ रहा है, ईवीएम के ऊपर में ये लगातार ये सवाल उठता, हम तो जीते हुए हैं ना, बीजेपी तो हारी है ना, उसके बावजूद हम ये बात कर रहे हैं। हारने के बाद कह रहे होते तो चलो एक के समझ आता, हार गए तो ईवीएम पर ठोकरा पीट रहा है, अब ये छाती पीट रहे होते, अरे हार गए इसलिए ईवीएम को ठोकरा पीट रहे, हार गए इसी ईवीएम चिल्ला रहे। हम जीते हैं, जनता ने मुझे जिताया, उसके बावजूद हम ये बात कह रहे हैं कि क्या ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसमें गड़बड़ी हो सकती है, हैक हो सकता है, इसकी बात बड़े बड़े लोग कह रहे हैं तो उसमें एक चर्चा हो जाए, उसमें बात हो जाए, चलिए मैं से हो जाए, उसमें दिक्कत क्या? मैं धीरेन्द्र कुमार जी से जवाब लेता हूं, एलजेपीआर के बात तो सही है। क्यों लगती है, हल्ला क्यों बचाने लगती है? आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। जैसे हम चुनाव आयोग पर कोई बात नहीं, एक सेकंड, जैसे हम चुनाव आयोग पर कोई सवाल उठाते हैं तो बीजेपी चिल्लाने लगती है। जब हम ईडी या सीबीआई की जो सरकारी एजेंसी उस पर कोई बात उठाते हैं तो ये चिल्लाने लगते हैं। अच्छा, ये मेरी समझ में नहीं आता कि इनका क्यों पेट में दर्द होता है, कहीं इनका कहीं कुछ व्यवस्था तो नहीं है किसी से? समझ रहे हो?